सपा विधायक ने अतीक के मरने पर योगी जी का गुणगान किया तो अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से ही निकाल दिया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। आइए शुरू से बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है शहर प्रयागराज से। वहां की रहने वाली पूजा पाल कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। परिवार भी राजनीतिक नहीं था। पिता साइकिल बनाने का छोटा मोटा काम किया करते थे। पूजा ने 16 जनवरी 2005 को उस टाइम पे उपचुनाव जीतकर बसपा से विधायक बने राजू पाल से शादी कर ली। बहुत खुश भी थी। अब पूजा की परिवार संभालने की बारी थी। लेकिन तभी 25 जनवरी यानी शादी के ठीक 9 दिन बाद राजू पाल की निर्मम हत्या कर दी जाती है। शरीर से 19 गोलियां निकली। हत्या एक जगह स्थिर होकर नहीं बल्कि इलाहाबाद शहर के अंदर 5 किलोमीटर तक गाड़ी से दौड़ाकर हत्या करी गई थी। शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये हत्या अतीक अहमद के भाई अशरफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। राजू पाल की हत्या के 5 महीने बाद उपचुनाव हुआ। इस बार बसपा ने विधवा पूजा पाल को कैंडिडेट बना दिया। वहीं सपा ने राजू पाल के हत्यारे और अतीक अहमद के भाई अशरफ को टिकट दे दिया। उन दिनों अतीक का दबदबा था, और दबदबा मतलब दबदबा था भाई। वो सांसद भी था, इसलिए अशरफ जीत भी गया। फिर 2007 में विधानसभा चुनाव हुआ। पूजा पाल ने इस बार अशरफ को हरा दिया। इस बार बसपा प्रमुख बहन मायावती जी ने खुद प्रचार प्रसार किया। अब आता है 2012। तब सपा ने पूजा के सामने फिर से अतीक को ही प्रत्याशी बना दिया। पूजा ने इस बार अतीक को 8,885 वोटों से हरा दिया। खैर, फिर 2017 में पूजा चुनाव हार गई। उसी साल सपा पूरी तरीके से अखिलेश यादव के हाथ में थी। अखिलेश समाजवादी की साफ छवि जनता के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे, इसलिए अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही वजह रही कि पूजा अब बसपा छोड़कर सपा में आ गई। 2022 में पार्टी ने उन्हें कौशाम्बी के चायल सीट पर उतारा और पूजा पाल जीत गई। दूसरी तरफ अतीक अशरफ को लेकर सुनवाई भी जारी रही। पूजा विधायक होते हुए भी पति को इंसाफ दिलवाने का इंतजार 17 साल तक करती रही। फिर एक दिन 3 सिरफिरे लड़कों ने अतीक और अशरफ को मार गिरा दिया। यह ठीक वैसा ही था जैसे राजू पाल को मारा गया था। कानूनी रूप से एकदम गलत, लेकिन एक महिला जिसके पति को सरेआम भुना गया हो, फिर उसके जान पहचान के एक व्यक्ति को भी मारा गया हो, तब उसके मन में अतीक अशरफ को मारे जाते देखना सुकून भरा ही रहा होगा। यही वजह है कि पूजा पाल विधानसभा भवन में योगी जी की तरफ खड़ी नजर आती हैं। सपा पार्टी से होने के बावजूद वे हमेशा योगी जी की तारीफ करती रहती हैं। ये बात अखिलेश यादव तक पहुंचते ही पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया। राजनीति नफा नुकसान क्या होगा ये वक्त ही जाने, लेकिन पूजा के जीवन का एक बड़ा लक्ष्य अब शायद पूरा हो गया है। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए फॉलो फॉर मोर यूपी वाले लोग। यहाँ की संस्कृति, कहानियां, राजनीतिक चर्चे और भी तगड़ी बातें जानने के लिए जरूर फॉलो करिएगा।